गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 6 की पावर -3। पावर यहाँ 2 इंटू 3 की पावर 6 लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये 2 इंटू 3 इसका बेस है और ये पावर है, इसको घात भी बोलते हैं। यहाँ 6 का पावर -3 है, तो इसका मतलब कि ये -3 का आधार क्या है? बेस 6 है। आइए हम जान लेते हैं कि आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² इंटू एक्स के पावर 3। तो यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है। तो ये जो x है ये इस पावर 2 का बेस है, इसी को आधार कहते हैं। यहाँ इसका पावर 3 है तो इसका बेस क्या है? x है। और ये x पावर 2 का गुणा है। तो गुणा करने की क्रिया में घातांक का नियम होता है कि गुणा करने की क्रिया में समान आधार के घातों को जोड़ देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? x के पावर 2 + 3 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से घातांक के प्रश्नों को सॉल्व करते समय कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके बेस को समान कर दें। अब यहाँ देख रहे हैं कि 6 के पावर -3 है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 3 के पावर 6 यहाँ। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका बेस समान हो जाए। अगर हम 2 में 3 का गुणा कर दें तो बेस समान हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 के पावर 6 इंटू और ये 6 के पावर -3 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यह 6 और यहाँ भी 6 है, दोनों बेस समान हो गया है। तो घातांक का नियम क्या कहता है कि गुणा करने की क्रिया में समान आधार के घातों को परस्पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब यहाँ जोड़ने में एक चीज़ ये ध्यान देना कि यहाँ देखिए इसकी घात प्लस है और इसकी घात माइनस है। जोड़ेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा। तो क्या मिलेगा? 6 के पावर 6 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3। अब इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि 6 का 6 में 3 बार गुणा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 216। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझाता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 1/3 की पावर -2 इंटू 3 के पावर 2 भागे 3 के पावर -3। अब ये प्रश्न कुछ दूसरे टाइप का है, कुछ उससे कठिन है। तो ज़रा आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ 1/3 की पावर -2 लिखा हुआ है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इसके बेस को समान कर दें। यहाँ इसका बेस 3 है, यहाँ भी इसका बेस 3 है, पावर -3 है लेकिन बेस 3 है। हम इसमें 1/3 में क्या करें कि इसका बेस 3 हो जाए, आधार 3 हो जाए। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 के पावर -2 बटे 3 के पावर -2, इसको लिख सकते हैं। इंटू बाकी इसको ऐसे लिख देंगे 3 के पावर 2 भागे 3 के पावर -3। अब यहाँ आपको मिल गया 1 की पावर -2 अपान 3 की पावर -2। घातांक का नियम यह कहता है कि यदि किसी राशि को अंश से हर में और हर से अंश में ले जाते हैं तो घातांक का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको 3 के पावर -2 को, ये हर में है, अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा, बटे इसको 1 के पावर -2 को जब हर में लाएंगे तो इसका भी पावर माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1²। अब बाकी को जो कहते हुए लिख लेंगे इंटू 3² भागे 3 के पावर -3। अब यहाँ 1 का स्क्वायर है तो क्या 1 हो गया। और किसी भी राशि में 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको मिल गया 3² इंटू 3² भागे 3 के पावर -3। अब इसको लिख सकते हैं 3² इंटू 3²। अब ये भागे को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं 3 के पावर -3। अब क्या हो जाएगा? घातांक का नियम फिर यहाँ लागू होगा कि किसी राशि को हर से अंश में ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3² पहले से है इंटू 3² ये पहले से, इसको हर से अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, 3 के पावर +3 हो जाएगा। अब क्या हो गया? इसका बेस समान हो गया 3² इंटू 3² इंटू 3 के पावर 3, आधार समान हो गया। तो गुणा करने की क्रिया में समान आधार के घातों को परस्पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए 3 के पावर 2 2 4 3 7, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ है
2/3 के पावर 2 इंटू 4/9 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर -4। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, इसके बेस को समान कर दें। इन दोनों का तो बेस समान है, लेकिन इसका समान नहीं है 4/9 का। तो हम कोशिश ये होनी चाहिए कि 4/9 को भी हम 2/3 के रूप में तोड़ दें। तो क्या हो जाएगा, पहले जो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 2/3 के पावर 2 इंटू 4/9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3 इंटू 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 2, और इसको इंटू है तो इंटू लगा देंगे। और ये 2/3 इसको हम नहीं टच करेंगे क्योंकि ये इसका बेस मिल रहा है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इसका भी बेस 2/3 के रूप में हो जाए। इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2/3 के पावर 2 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2/3 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर 2 इंटू है तो यहाँ इंटू लगा देंगे। और ये 2/3 के पावर -4 है, इसको ऐसे लिख देंगे। तो 2/3 के पावर -4। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सभी का बेस समान हो चुका है, 2/3 2/3 2/3 2/3। तो क्या करते हैं, यहाँ पे घातांक का नियम लग जाएगा। गुणा करने की क्रिया में समान आधार के घातों को परस्पर जोड़ देते हैं। तो बेस तो पहले लिख लेंगे 2/3। अब घात क्या है, यहाँ 2 है 2 है 2 है, तो 2 2 4 2 6, 6 में से 4 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 2। अब 2/3 के पावर 2 आ गया। अब यहाँ इसको हल कर लेंगे तो 2 में 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 बटे 3 त्रिका 9। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आए।